गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी, आज हमें सुनाने वाले हैं एक जिन्न और ऐसे हलवाई की रहस्यमयी साखी, जिसकी दुकान से रात को लड्डू अपने आप गायब हो जाया करते थे। बाबा जी फरमाते हैं, एक छोटे से कस्बे सरायपुर में एक हलवाई रहता था, जिसका नाम था करीम हलवाई। उम्र उसकी 40 से 45 साल की थी। चेहरे पर हमेशा पसीना रहता, क्योंकि दिन भर आग के चूल्हे पर बैठकर मिठाइयां बनाना आसान काम नहीं था। लेकिन चेहरे पर एक मासूमियत और हाथों में हुनर ऐसा कि उसकी बनाई हुई मिठाइयों का जवाब पूरे इलाके में कोई नहीं दे सकता था। करीम की दुकान कस्बे के बाजार के बीचों बीच थी। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और सामने लटकती पीली बत्ती, बस यही पहचान थी उसकी। सुबह से शाम तक वह जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, इमरती और हलवे बनाता। लोग उसकी मिठाइयों के दीवाने थे। शादी ब्याह से लेकर ईद और दिवाली तक हर मौके पर लोग करीम की दुकान पर कतार लगाते। मगर अजीब बात यह थी कि इतनी मेहनत और नाम के बावजूद उसके घर में तंगी ही रहती। उसका घर बाजार के पीछे एक तंग गली में था। मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा मकान। उसकी बीवी रुकैया अक्सर शिकायत करती, अल्लाह जाने, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मिठाई बेचते हो, मगर घर में सदा फाके की नौबत रहती है। बाकी हलवाई देखो, कैसे आलीशान मकान बनवा लिए, कैसे गहने पहनवा दिए बीवियों को, और हम बस रोज की रोटी तक का हिसाब मुश्किल से पूरा होता है। करीम सिर्फ आह भरकर चुप हो जाता। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि बरकत क्यों नहीं, जैसे पैसे आते ही किसी तरह हाथ से उड़ जाते हो। सरायपुर कस्बा बड़ा तो नहीं था, मगर चहल पहल वाला जरूर था। दिन में मंडी लगती, रात को चाय की दुकानों पर लोग गपशप करते। लेकिन कस्बे में एक और चीज मशहूर थी, कब्रिस्तान के पास का पुराना खंडहर। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। खंडहर में अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता जिन्न रहते हैं, कोई कहता वहां पुराने जमाने का खजाना दबा है और उस पर जिन्न पहरा देते हैं। बच्चे तो शाम ढलते ही उस तरफ का रास्ता तक छोड़ देते। करीम को इन बातों से कभी मतलब नहीं था। उसका ध्यान बस अपनी दुकान और अपने तवे पर रहता। एक बार की बात है, सावन का महीना था। रात गहरी हो चुकी थी। करीम अपने दुकान की बची हुई मिठाइयां लेकर उसी खंडहर के पास से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ अजीब आवाजें आईं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन जब रात में दुकान बंद करके करीम आखिरी बर्तन धो रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस हुई। उसने सोचा, यह कैसी खुशबू है? ये तो मेरी मिठाई जैसी भी नहीं। इसमें कुछ और ही असर है। उसने अंडे में झांक कर देखा। हंडा तो खाली था, मगर जैसे किसी ने उसमें अभी अभी शहद उंडेला हो। करीम ने माथे पर पसीना पोंछा और जल्दी से ताला लगाया। जब घर पहुंचा तो पाया कि उसकी बीवी रुकैया जाग रही थी। इतनी देर क्यों कर दी? उसने पूछा। करीम ने कहा, अजीब खुशबू थी दुकान में, मुझे समझ नहीं आया। रुकैया ने भौहें सिकोड़ ली, तुम्हारा वहम होगा, चलो सो जाओ। मगर करीम को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अगली रात फिर वही हुआ। दुकान में वही मीठी खुशबू फैली, लेकिन इस बार करीम ने देखा कि दुकान के कोने में धुएं सा कुछ जमा हो रहा है। धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। लंबा सा आदमी, चमकती आंखें और नीली आभा लिए हुए। करीम के हाथ पांव कांप गए। वह बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं एक जिन्न हूँ। सदियों से इस कस्बे के खंडहर में रहता हूँ। तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू ने मुझे खींच लिया। तुम्हारे हाथ का स्वाद मैंने छका है। उसमें जादू है और मैं तुम्हें बरकत देने आया हूँ। करीम सन्न रह गया। बरकत? कैसी बरकत? जिन्न हंसा। तुम्हारे घर में हमेशा तंगी रहती है ना? क्योंकि तुम्हारे हाथ के हुनर का सही हक अदा नहीं हो रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी मिठाई बनाने का राज बताऊंगा जिसे खाने वाला हमेशा तुम्हारा मोहताज रहेगा। तुम्हारे पास दौलत होगी, नाम होगा, शोहरत होगी। करीम का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या यह सच है या कोई धोखा? करीम ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो उसके बदले तुम क्या चाहोगे? जिन्न की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। मैं बस तुम्हारी मिठाई में हिस्सा चाहता हूं। जब भी तुम बनाओगे मुझे सबसे पहले मिठाई दोगे। बदले में तुम्हारे हाथ की मिठाई में ऐसा असर भर दूंगा कि खाने वाला कभी भूल ना पाए। करीम सोच में पड़ गया। घर की तंगी, बीवी की शिकायतें, बच्चों का रोना और समाज में उसकी गरीबी सब आंखों के सामने घूम गया। अगर यह सच है, उसने मन ही मन कहा,
तो जिंदगी बदल सकती है। उसने जिन्न से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे धोखा मत देना। मैं गरीब सही, मगर धोखे और हराम से नफरत करता हूँ। जिन्न हंसा, धोखा, मैं जिन्न हूँ, इंसान नहीं। मेरा वादा हमेशा पूरा होता है। उसके बाद धुआं गायब हो गया। अगली सुबह करीम ने मिठाई बनाते वक्त सबसे पहले एक एक लड्डू निकालकर दुकान के कोने में रख दिया। दिल धड़क रहा था, मगर कुछ ही देर में उसने देखा कि लड्डू गायब है। और फिर उस दिन उसकी मिठाई इतनी बिकी कि पहली बार दुकान के बर्तन खाली हो गए। शाम को जब उसने हिसाब लगाया तो पाया कि कमाई पहले से 3 गुना हुई थी। करीम की आंखें भर आईं, शायद सचमुच बरकत आ गई है। रात को जिन्न फिर आया। देखा, मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी तंगी नहीं रहेगी। बस याद रखना, मेरा हिस्सा हमेशा पहले देना। करीम ने सिर हिलाया। कुछ ही हफ्तों में करीम का घर बदलने लगा। बीवी को अच्छे कपड़े मिले, बच्चों के लिए खिलौने आए, पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, करीम हलवाई की दुकान पर तो अब दिन रात भीड़ लगी रहती है। उसकी मिठाई में कोई राज है। रुकैया भी हैरान थी। क्या करामत है तुम्हारी मिठाइयों में? अब तो हर हफ्ते दोगुनी कमाई हो रही है। करीम बस मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में जिन्न की परछाई गहरी होती जा रही थी। मगर बरकत के साथ साथ करीम ने कुछ और भी महसूस करना शुरू किया। रात को दुकान में अकेले बैठा होता तो लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी कभी मिठाई से उठती खुशबू इतनी तेज होती कि उसका दम घुटने लगता। और सबसे अजीब, कुछ ग्राहकों ने शिकायत की, तुम्हारी मिठाई बहुत लजीज है, मगर खाने के बाद अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीम के माथे पर पसीना छलक आया। क्या यह उसी जिन्न की वजह से है? उसने सोचा। करीम अब दो दुनिया के बीच फंस गया था। एक तरफ उसकी मेहनत और ईमानदारी, दूसरी तरफ जिन्न की बरकत और रहस्य। क्या वह सही कर रहा था? क्या यह दौलत अल्लाह की देन थी या किसी और का धोखा? और सबसे बड़ी बात, जिन्न कब तक सिर्फ मिठाई का हिस्सा मांगेगा? कहीं वह आगे कुछ और ना मांग ले। करीम की जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। एक दिन कस्बे के बड़े सेठ रामदास ने आकर कहा, करीम भाई, हमें शादी के लिए मिठाई चाहिए। जितनी दोगे सब ले लेंगे। दाम की फिक्र मत करना। करीम ने हिसाब लगाया। इतनी मिठाई बनाने में हफ्तों लग जाते, मगर उसने हामी भर दी। रात को उसने मिठाई बनानी शुरू की। हमेशा की तरह सबसे पहला लड्डू उसने दुकान के कोने में रख दिया। कुछ ही देर बाद वह लड्डू गायब हो गया और फिर उसने देखा कि मिठाई बनाने की उसकी रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई है, जैसे उसके हाथ खुद ब खुद चल रहे हों। उस रात उसने जितनी मिठाई बनाई उतनी वह अकेला कभी बना ही नहीं सकता था। करीम अब खुद समझने लगा कि उसके हाथों में अब सिर्फ हुनर नहीं बल्कि जिन्न की ताकत भी है। उसके हाथ से उठती खुशबू आसपास की हवा तक बदल देती। कभी कभी वह देखता कि चूल्हे की आग खुद ब खुद तेज हो जाती या बर्तन अपने आप साफ हो जाते। करीम डरता भी, मगर साथ ही उसके मन में एक नया भाव जागा। उसने सोचा, अगर यह सब सच है तो मैं क्यों ना इस बरकत से और बड़ा काम लूं। क्यों ना सरायपुर से बाहर जाकर नाम कमाऊं। लेकिन उसी वक्त जिन्न उसके सामने आया और बोला, तुम यहां से कहीं और नहीं जा सकते। करीम की दुकान अब पूरे कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। सुबह होते ही लोग कतार लगा लेते। जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, सब कुछ इतनी जल्दी बिक जाता कि कई बार लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता। लोग कहते, करीम हलवाई के हाथों में बरकत है। उसकी मिठाई सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी खुश कर देती है। एक रात जब दुकान खाली थी, वहीं नीली रोशनी फिर से दुकान के कोने में फैली। करीम मुस्कुराया। तुम आ गए? मेरे रहस्यमय दोस्त जिन्न की आवाज गूंजी। हाँ करीम, मैं आया हूं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी मदद, यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। करीम ने झुककर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद मेरा घर अब भी तंगी में डूबा होता। जिन्न ने कहा, याद रखो करीम, मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं, मगर असली मेहनत तुम्हारी है। तुम्हारे हाथों का स्वाद ही है जिसने मुझे भी खींच लिया। मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं, और दोस्ती में सिर्फ देना है, लेना नहीं। करीम के दिल से बोझ उतर गया। अब कस्बे में हर जगह सिर्फ करीम की चर्चा होती। लोग कहते, करीम की मिठाई में अजीब असर है, जैसे उसे खाने से थकान मिट जाती है, दिल खुश हो जाता है।
कस्बे के सेठ जमींदार यहाँ तक कि दूर-दराज से आने वाले मुसाफिर भी अब उसी की दुकान ढूंढते। संगत जी रुकैया ने भी कहा, करीम अल्लाह का शुक्र है, अब तो हमारी तंगी दूर हो गई। बच्चों का भी ख्याल रख पा रहे हैं। करीम मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह सब अल्लाह की ही रहमत है हम पर। मगर दिल में उसने जाना कि इस सब में उसके अदृश्य दोस्त का भी हाथ है। एक रात करीम ने जिन्न से पूछा, दोस्त एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि जिन्न तो इंसानों के दुश्मन होते हैं, मगर तुम तो मेरी मदद कर रहे हो। जिन्न की आवाज गहरी थी करीम। हर जिन्न बुरा नहीं होता, जैसे इंसानों में नेक और बुरे दोनों होते हैं, वैसे ही हमारी कौम में भी हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि नेक लोगों की मदद करते हैं। तुम्हारे हाथ में हुनर है, मेहनत है और तुम्हारे दिल में बुराई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आया। करीम की आंखें भर आईं। तुम सच्चे दोस्त हो, जिन्न ने कहा। दोस्ती निभाना आसान नहीं करीम, आगे और भी इम्तिहान आएंगे। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। वाकई जिन्न की बात सच निकली। कस्बे के दूसरे हलवाई और दुकानदार अब जलने लगे। वे कहते, करीम ने जरूर कोई जादू टोना किया है, तभी उसकी दुकान इतनी चल रही है। एक दिन बाजार में हंगामा हुआ। दो हलवाई मिलकर बोले, करीम की मिठाई में कुछ गड़बड़ है। यह लोगों पर जादू करता है। हमें इसकी दुकान बंद करवानी चाहिए। करीम घबराया, मगर उसी रात जिन्न ने कहा, घबराओ मत। सच्चाई कभी छिपती नहीं। तुम्हारी मिठाई का स्वाद ही तुम्हारा जवाब है। समय बीतता गया। करीम की मिठाइयां अब कस्बे से निकलकर दूसरे गांवों तक जाने लगी। लोग कहते, अगर सरायपुर जाओ तो करीम हलवाई की मिठाई जरूर खाना। संगत जी करीम का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा, मगर इस शोहरत के साथ साथ नफरत और जलन भी बढ़ी। एक रात जब करीम दुकान बंद कर रहा था, अचानक उसने देखा कि उसके तीन दुश्मन चुपके से दुकान की ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में लकड़ियां और डंडे थे। करीम का दिल धड़क उठा। यह लोग दुकान तोड़ने आए हैं। तभी हवा में एक तेज झोंका उठा। नीली रोशनी फैली। वह तीनों लोग ऐसे डर कर भागे जैसे उनके पीछे कोई शेर पड़ गया हो। करीम ने आवाज सुनी, डरो मत दोस्त, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। करीम की आंखें नम हो गईं। अब करीम को समझ आ गया कि यह दोस्त सिर्फ बरकत ही नहीं दे रहा बल्कि उसकी हिफाजत भी कर रहा है। मगर सवाल यह था, क्या यह दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी या फिर कभी इसका कोई इम्तिहान आएगा? करीम को नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आने वाली हैं जो उसे और भी गहराई से इस रहस्यमय दोस्ती की हकीकत से रूबरू करवाएंगी। करीम की दुकान अब सिर्फ मिठाई की जगह नहीं रही थी, बल्कि पूरे कस्बे की रौनक बन चुकी थी। सुबह होते ही लोग कतार लगाते। कोई जलेबी लेने आता, कोई रसगुल्ला, कोई सिर्फ चाय के साथ समोसा खाने के लिए बैठ जाता। करीम की दुकान अब इतनी मशहूर हो चुकी थी कि दूर दराज के गांव से लोग सिर्फ उसका स्वाद चखने आते और अब करीम का यह रोज का काम था। वह एक लड्डू या कभी कभी रसगुल्ले की प्लेट दुकान के कोने में रख देता और थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाता। करीम अब हमेशा खुश रहता था, मगर शोहरत जहां होती है वहां जलन भी पैदा होती है। कस्बे के बाकी हलवाई अब पूरी तरह जल चुके थे। उनकी दुकानें खाली रहने लगी थीं। एक दिन तीन हलवाई आपस में बैठे और बोले, ये करीम यह कोई साधारण हलवाई नहीं, इसके पीछे जरूर कोई जादू है। हमें इसे गिराना ही होगा। उन हलवाइयों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। लोगों से कहते, करीम की मिठाई मत खाना, उसमें कोई टोना टोटका है। तभी लोग उसकी मिठाई खाकर उसकी तरफ खींच जाते हैं। कुछ मासूम लोग डर भी गए। एक दिन दुकान पर भीड़ कम दिखने लगी। करीम का दिल बैठने लगा। उसने रात को जिन्न को पुकारा, दोस्त अब क्या होगा? लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। नीली रोशनी फैली और जिन्न की आवाज गूंजी, करीम डरना मत, लोग जितनी भी अफवाहें फैलाएंगे सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाएगी। तुम्हें बस मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़नी। करीम ने कहा, तुम्हारे भरोसे ही हूं। कुछ दिन बाद कस्बे के ठाकुर ने ऐलान किया, सब हलवाई अपने अपने हाथों की बनी मिठाई दरबार में लाए। हम देखेंगे कि असली मिठास किसकी है। अगर करीम ने सच में टोना किया है तो उसकी पोल वहीं खुल जाएगी। यह सुनकर पूरे कस्बे में हलचल मच गई। करीम के दुश्मन हलवाई हंसते हुए बोले, अब देखो कल उसका राज खुल जाएगा। संगत जी करीम घबराया, लेकिन उसी रात जिन्न फिर आया। उसने कहा, करीम, यह तुम्हारा इम्तिहान है। याद रखो, तुम्हारी मिठाई में कोई जादू नहीं,
सिर्फ तुम्हारी मेहनत और मेरे दोस्ताना बरकत का असर है। जाओ और पूरे दिल से मिठाई बनाओ। करीम ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन ठाकुर के दरबार में सारे हलवाई अपनी अपनी थालियां लेकर पहुंचे। किसी ने लड्डू रखे, किसी ने जलेबी, किसी ने बर्फी। करीम ने अपने हाथ के रसगुल्ले और जलेबियां रखी। भीड़ उमड़ आई। ठाकुर ने पहले बाकी हलवाइयों की मिठाई छकी। सब ठीक थी, मगर कुछ खास नहीं। फिर उसने करीम की मिठाई उठाई। जैसे ही रसगुल्ला मुंह में रखा, ठाकुर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह मिठाई, इसमें तो जैसे जन्नत का स्वाद है। पूरा दरबार ताली बजा उठा। लोगों ने कहा, करीम की मिठाई में कोई टोना नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और हुनर है। दुश्मन हलवाई मुंह लटका कर रह गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हार मान चुके हलवाइयों ने अब एक और चाल चली। उन्होंने रात को करीम की दुकान में आग लगाने की कोशिश की। करीम घर में था, तभी अचानक तेज हवा चली। वह दुकान की ओर भागा तो देखा आग लगने ही वाली थी। लेकिन उसी वक्त नीली रोशनी फैली और आग अपने आप बुझ गई। करीम ने डरते हुए कहा, दोस्त, तुमने फिर मेरी जान बचा ली। जिन्न की आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर याद रखना, हर इम्तिहान आसान नहीं होगा। अभी तुम्हें और भी कठिन रास्तों से गुजरना है। करीम अब समझ चुका था कि उसका असली सहारा सिर्फ उसका हुनर नहीं, बल्कि यह रहस्यमय दोस्त भी है। संगत जी, वह जिन्न को अब सिर्फ मददगार नहीं मानता था, बल्कि अपने दिल का सबसे बड़ा राजदार और साथी। उसने जिन्न से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुमने मेरी मेहनत को पहचान दी। तुम सच्चे दोस्त हो। जिन्न ने धीमे स्वर में जवाब दिया, और तुम मेरे पहले इंसान दोस्त हो। यही दोस्ती हमें दोनों को मजबूत बनाएगी। अब जबकि करीम की जीत हो चुकी थी, उसके दुश्मन चुप नहीं बैठेंगे। आगे कस्बे में और भी बड़ी साजिशें उसका इंतजार कर रही थीं। एक रात जब वह दुकान बंद कर रहा था, नीली रोशनी फिर से फैली। जिन बोला, करीम, अब तुम्हें मेरी एक शर्त याद रखनी होगी। करीम ने पूछा, कौन सी शर्त दोस्त? जिन्न की आवाज गंभीर थी। अगर तुमने मेरी मौजूदगी के बारे में किसी इंसान को बताया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मिठाई का स्वाद चला जाएगा। लोग तुम्हें भूल जाएंगे और तुम्हारा कारोबार खत्म हो जाएगा। करीम के दिल में डर बैठ गया। मैं कभी नहीं बताऊंगा, उसने ठान लिया। कुछ दिन बाद कस्बे में अफवाह फैल गई। करीम की मिठाई में जादू है। वह अपने किसी जादूगर दोस्त की मदद ले रहा है। करीम घबरा गया। उसने तुरंत सोचा, यह अफवाह जिन्न को पता चल जाएगी तो रात को नीली रोशनी आई। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। अब तुम सच में इम्तिहान में हो। याद रखो, किसी को मत बताना। केवल मेहनत और ईमानदारी से ही सब ठीक रहेगा। करीम ने सिर झुकाकर वादा किया। हालांकि अफवाह फैल रही थी, लेकिन लोगों का मिठाई से विश्वास कम नहीं हुआ। जितनी मिठाई करीम बनाता, उसका स्वाद पहले से भी बेहतर लगने लगा। लोग कहते, करीम की मिठाई में जैसे अजीब सा जादू है, इसे खाने से दिल खुश हो जाता है। करीम जान गया कि जिन्न ने इसे विशेष बनाया है। कस्बे के कुछ ईर्ष्यालु हलवाई अब और भी बड़ी साजिश करने लगे। उन्होंने रात को दुकान में घुसकर मिठाई चोरी करने की कोशिश की, लेकिन नीली रोशनी फिर फैल गई। उनकी चाल कामयाब ना हुई। करीम ने कहा, दोस्त, तुम हमेशा मेरी मदद करो। जिन्न की आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखो, किसी को मेरी मौजूदगी का राज मत बताना। करीम ने समझ लिया कि यह दोस्ती न केवल मदद है, बल्कि एक एहसास और जिम्मेदारी भी है। धीरे धीरे कस्बे के लोग भी करीम और उसकी मिठाई से प्रभावित होने लगे। इसका स्वाद सचमुच अद्भुत है। करीम मुस्कुराता और चुपचाप सोचता, सच में यह जिन्न मेरा दोस्त है, और यह दोस्ती ही मेरी ताकत है। लेकिन करीम अब समझ चुका था कि यह दोस्ती हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई भी छोटी सी गलती, जैसे किसी को जिन्न के बारे में बताना, पूरे कारोबार और मिठाई का स्वाद खत्म कर सकती है। करीम ने दिल में ठान लिया, मैं कभी भी इसका राज किसी से नहीं बताऊंगा। इस दोस्ती की कीमत मेरे लिए सबसे बड़ी है। करीम अब अपने कारोबार, अपने परिवार और अपने दोस्त जिन्न के साथ आगे बढ़ने की योजना बनाने लगा। मगर उसे पता था कि आगे भी कई कठिन इम्तिहान आएंगे। करीम अब पूरी तरह मशहूर हो चुका था। उसकी मिठाई दूर दराज के गांवों तक जानी जाती थी, और अब वह दूर दूर के शहरों में भी मशहूर होने लगा था।
लोग कहते करीम हलवाई की मिठाई में तो जैसे जन्नत का स्वाद है। तो संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।